परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो देखिए परमाणु विखंडन प्रक्रिया जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसका प्रयोग जो है ये किया जाता है बिजली बनाने में। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो देखिए मानव शरीर में जो ईंधन का कार्य करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट जो है ये मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो देखिए कैप्सूल का जो बाहरी कवच होती है तो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है स्टार्च की। ठीक है, और अंडे की बाहरी परत किसकी बनी होती है? तो देखिए अंडे की जो बाहरी परत बनी होती है यानी जो उसका बाहरी कवच होता है वो किसका बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते हैं? तो देखिए मात्र 2 ऐसे ऊतक हैं, नाखून और कॉर्निया, जो खून से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो देखिए तत्काल जो ऊर्जा प्रदान करती है वो है ग्लूकोज। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो देखिए प्रोटीन का जो सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है वो पाया जाता है सोयाबीन में। कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो देखिए सोयाबीन में जो प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 42%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो देखिए जो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट जो है ये सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह होता है? तो देखिए मानव शरीर में ये ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का जो है पुनः संग्रह होता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखिए एथलीट यानी जो खिलाड़ी होते हैं या फिर जो रनिंग करते हैं उनको जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा जो है ये प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? तो देखिए लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का जो कारण है वो है ग्लूकोज का औच है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। और मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो देखिए मांसपेशियों में ये लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से जो है थकावट आती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो देखिए आप सभी को पता है कि विटामिन बी और सी विटामिन जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है जो कि मूत्र के रास्ते शीघ्र जो है बाहर निकल जाता है, जिसके कारण ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो देखिए मानव शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन से। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो देखिए प्रोटीन को ये शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। और प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो देखिए प्रोटीन बनाने के लिए ये 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और सी। ठीक है, विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो देखिए वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन ए, डी, ई, के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो देखिए जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में जो उत्तरदायी पदार्थ है वो है एंजाइम। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्फा क्रेटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है। तो देखिए अल्फा क्रेटीन एक प्रोटीन है, ये उपस्थित होता है त्वचा में। किस में उपस्थित होता है? त्वचा में उपस्थित होता है। ठीक है,
बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत जो है हिलने लगता है? तो देखिए विटामिन सी के कमी के कारण से जो है मसूड़ों से रक्त आता है और दांत जो है हिलने लगता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है स्कर्बिक एसिड। ठीक है, स्कर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो देखिए प्रोटीन जो है ये चावल में नहीं पाया जाता है, जबकि चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, और बाकी इन तीनों में प्रोटीन पाया जाता है, मांस, दूध और दाल, यानी इन तीनों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए किडनी का प्रत्यारोपण जो सबसे पहले किया था वो किया था जोसेफ मुर्रे ने। किसने किया था? जोसेफ मुर्रे ने